लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 34 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कहार से बातें मालूम करके इनाम देकर मुन्ना पिछली तरफ वाले घाट पर चलकर बैठी। मन में खलबली थी। बुआ का पता नहीं चला। जल्द कोई कार्रवाई होगी, दिल कह रहा था। धड़कन त्यों त्यों बढ़ रही थी। बचाव की सूरत नजर आती थी और कुछ देर बाद मिट जाती थी। मुन्ना ने देखा किरणों में कई हाथ पानी के नीचे मछलियां दिख रही हैं। फिर देखा पास की डाल वाले पत्तों की रेखाएं गिनी जाती हैं। दूसरी तरफ आंख उठाई। घने बागीचे में छिपने लायक अंधेरा नहीं, सब कुछ खुल गया है। अपने भविष्य पर डरी। इसी समय देखा जीने का दरवाजा खुला, एक युवक निकला। जीना बंद किया और घाट की तरफ चला। उसकी शांति में घबराहट नहीं, बड़ी दृढ़ता है। एक ऐसा संकल्प है जो आप पूरा हो चुका है। जवानी की वो चपलता नहीं जो औरत को डिगा देती है, बल्कि वो जो साथ लेकर ऊपर चढ़ जाती है और जहां तक औरत की ताकत है वहां तक चढ़ाकर अपने पैरों खड़ा करके और चढ़ जाती है। चरित्र के पतन से बचकर और भले कामों की तरफ रुख फेरती है। मुन्ना को जान पड़ा, उसका हृदय खुल गया। वो निर्दोष है। वो युवक उसको इस अवस्था में सदा रख सकता है। दिल की बातें उससे कह देने के लिए उतावली हो गई। जैसे जैसे प्रभाकर पास आता गया, मुन्ना के बुरे कृत्य भी जो नीची तह के किए हुए थे उसके ऊंचा उठने के कारण छुटे हुए काय की तरह सिमट कर पास आते गए। प्रभाकर की चाल के धक्के से निकलते गए। मुन्ना जैसे बदल गई प्रभाकर से मिलने के लिए। जो मुन्ना होगी उसके बुरे संस्कार छुटने लगे। वो अपने स्वरूप में आई। अभी तक प्रभाकर की नजर नहीं पड़ी। अपने काम की बातें सोच रहा था। हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां और डालें हिल रही थी। चिड़ियां उड़ रही थीं। सरोवर पर लहरें उठ रही थीं। उन पर किरणें चमक रही थीं। प्रभाकर आया। बाईं तरफ एक औरत की छां देखी। उसने घाट के फर्श पर सिर टेक कर प्रणाम किया। प्रभाकर ने विचारशील आंखें उठाकर देखा। पूछा, कौन हो? मैं मुन्ना हूं। क्या काम है? मैं रानी साहबा की दासी हूं। प्रभाकर स्थिर हो गया। सोचा, कोई काम है। पूछा, फिर? आप कौन है ये मालूम हो जाना चाहिए। ये राजा साहब से मालूम हो जाएगा। वे तो चले गए हैं। फिर लौट सकते हैं या जहां गए हैं वहां से। आपके दिल में रानी साहबा की जगह है? क्या है? आप जानते हैं राजा साहब के साथ रानी साहबा नहीं। प्रभाकर दुखी हुए। मुन्ना को मौका मिला। कहा, रानी साहबा आपके लिए कुछ नहीं कर सकती अगर आप उनकी सहायता करें। प्रभाकर पेंच में पड़े। काट न चला। सहानुभूति आई। दिल कमजोर पड़ा। कहा, हमारा काम दूसरा है। वो कौन सा? क्या तुम और रानी साहबा उसमें हो? हाँ, हम हर तरह आपके साथ होंगे। हमको दोनों की सहानुभूति चाहिए। रानी साहबा धन और जन से आपकी मदद कर सकती हैं। विश्वास है रानी साहबा से हमारी बातचीत हो सकती है? हाँ, मगर आज होनी चाहिए। हाँ, आपसे शाम को यहीं मिलूंगी। आपको मालूम है रानी जी के लिए दूसरे से बातचीत करना मना है। हाँ, मगर कांटा निकालने के लिए मिलेंगी। प्रभाकर कुछ न बोले। एजाज का स्वभाव उन्हें पसंद है। रानी साहबा कैसी हैं देखना चाहते हैं। उनका काम केवल मर्दों के हाथ से ज्यादा औरतों के साथ से बढ़ेगा। स्वदेशी का, देश प्रेम का जितना प्रचार होगा, देशवासियों का कल्याण है। रानी साहिबा पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ। सुंदरी भी हैं? मुन्ना मुस्कुराई। कहा, हाँ बहुत। राजा साहब को व्यसन होगा, गाती भी हैं? जी हाँ। कांटा निकल जाएगा। राजा साहब जिस रास्ते के पथिक हैं रानी साहिबा भी उसकी होंगी, तो मेल स्वाभाविक है। वो कौन सा रास्ता? क्या हम लोग उस रास्ते आपके पीछे चल सकते हैं? पहले तुम्ही लोगों का काम है। यों फायदा नहीं कि जमींदारी जमींदार की रहे, मगर यों है कि तुम अपने आदमियों के साथ रहो, अपना फायदा अपने हाथों उठाओ। इसमें दूसरे तुमको बहका सकते हैं, बहकाते होंगे। बाजी हाथ आने पर हम खुद जीने की सूरत निकाल लेंगे। अच्छा बताओ, यहां कोई औरत रहती थी जो लापता है? मुन्ना घबराई। प्रभाकर आंखें गड़ाए थे। झूठ नहीं निकली। कहा, जी हाँ। वो कौन है? वो कुमारी जी की फूफी सास हैं। आपको मालूम है वे कहाँ हैं? हम नहीं कह सकते, मगर बचा दे सकते हैं। पुलिस के हाथ बुरा हाल होगा। मुन्ना ने पैर पकड़ लिए। कहा, आप बचा सकते हैं, आपका काम करूंगी।
प्रभाकर मुस्कुराते रहे। कहा, अच्छा नहाते हैं, शाम को आना, घबराना मत, हमारा काम तुम्हारा काम है, अब चलो। मुन्ना खुश होकर चली। जान पड़ा भगवान ने बचा लिया। प्रभाकर नहाने चले। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 34, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।